हेलो एवरीवन, मैं अमित बाला से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एसएससी जीडी का आरडब्ल्यू का 13 अगस्त का मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हर संडे करते हैं, तो आज भी करेंगे। और 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसका हम शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हो, जो जिसको पता नहीं है और पहली बार आए हैं, है ना, ठीक है ना। तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आपने बैच कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो ऐसा हो नहीं सकता आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए। आराम से करते हैं, बेसिक से करते हैं, समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लगा रखिए, क्योंकि भाई वो 15 मिनट का इशू रहता है, वो बार बार सबमिट होता है फिर, है ना, और हम समझाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यदि घनाभ की लंबाई 4 गुनी, ऊंचाई आधी, चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन आपसे पूछा गया है। मेंसुरेशन का सवाल है, फॉर्मूला बेस पे है। फॉर्मूले वाली क्लास मैंने करवा रखी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेंसुरेशन के नाम से, ठीक है ना। बाकी आप लिखोगे फॉर्मूला रिवीजन भाई अमित बाला से, तो आपको क्लास वैसे भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। उसकी पीडीएफ भी डाल रखी है टेलीग्राम पर, उसको रटते रहना बस। फॉर्मूले याद हैं तो सारे मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चन आप बना लोगे। देखो, बोला कि घनाभ का आयतन, पहले तो मुझे ये बताओ, घनाभ होता है ना, घनाभ, इसका आयतन मतलब कि वी मतलब क्या होता है भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। ये एल बी एच क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। समझ में आया। आगे बोला है कि अगर हम उसकी लंबाई को 4 गुना कर दें, मतलब कि लंबाई है ना, इसको 4 गुना, तो 4L हो जाएगी, बिल्कुल। फिर आगे बोला कि ऊंचाई को आधी कर दें, मतलब ऊंचाई कितनी, आधी, तो 1/2 H हो जाएगी। भाई आधी कर रहे हैं ना, हाँ। आगे बोला कि चौड़ाई, ब्रेथ, बोला है कि 2 गुनी कर दें, तो 2B हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब इस वैल्यू को इसमें रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर L का मान यहाँ पे कितना लोगे, 4L, ठीक है ना, 4L इंटू B का मान देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2B, तो 2B इंटू H का मान देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1/2H, 1/2H। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो हल कर लो, देखो 2 से 2 खत्म, तो क्या आ गया, 4LBH, LBH, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये LBH ये रहा, LBH ये रहा। ये LBH किसके बराबर है, V के बराबर है। तो मैं यहाँ पर जो आपको LBH दिख रहा है, इसको मैं V लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये V के बराबर है। तो 4V आयतन का कितना हो गया, ये इस आयतन का 4 गुना हो चुका है। तो 4V कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रमेश के पास 1640 रुपये हैं। उसने अपने पुत्रों को, जो अमन और रोहन के बीच बांट दिया। वार्षिक रेट दे रखी है आपको 5%, ठीक है। और देखा कि अमन और रोहन 9 वर्ष के और 10 वर्ष के क्रम से, तो समान धनराशि प्राप्त हुई। रमेश ने अमन को कितनी धनराशि दी थी। ये सवाल 2025 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बहुत हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन था, और मैंने इसको सॉल्यूशन भी करवा रखा है, ठीक है ना। फिर भी आपको मैं वापस से समझाऊँ, देखो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है वो समझना। 1640 रुपये, देखो रमेश ने कितने रुपए दिए, 1640। अब ये जो 1640 रुपये है ना, ये 2 बेटों में बांटे हैं। तो आपको किस तरीके से बांटना है, बस वो ध्यान में रखना है। पहले पकड़ो आप रेट, रेट कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखो 5%, बिल्कुल। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/20। एक एक चीज़ लिख के समझा रहा हूँ मैं आपको, कितनी होती है, 1/20। समझ में आया। मतलब कि जो पैसा है ना, वो 20 से 21 हुआ होगा, कितना, 20 से 21। बोले कि भैया समझिए। यहाँ पे देखो 2 लोग हैं, अमन और रोहन। तो अमन को मैं ए लिख रहा हूँ, रोहन को मैं आर लिख रहा हूँ। अमन को बोला गया है वो 9 साल का है, ठीक है, और रोहन है वो 10 साल का है। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल। इस पैसे को इस अनुपात में बांटना है, पहले तो ये ध्यान रखो। तो भाई ये जो टोटल पैसा है, इस टोटल अनुपात में बांटेंगे, तो 20 + 21 कितना हो जाएगा, 41। तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 41 की। इस अनुपात में बांट रहे हैं ना, गुना। अब किससे गुना करना है, 20 से करना है या 21 से, ये डिसाइड करेंगे। सवाल में देखो क्या बोला है, लास्ट में पूछा कि रमेश ने अमन को कितना रुपए मिलेगा, अमन का पूछा है। तो यहाँ पे अमन पे आ जाओ। अमन कितने साल का है भाई, 9 साल का। इन दोनों में कंपेयर करो, ये छोटा है या बड़ा है भाई, ये 10 साल का है, ये 9 साल का है, बिल्कुल ये छोटा है। क्या है, ये छोटा है। अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया छोटा है, तो अब इस पे चले जाओ, किस अनुपात में बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे ना। तो यहाँ पे अगर ये छोटा था ना, तो यहाँ पर ज़्यादा रुपए देंगे, तो बड़ा, जो बड़ी वैल्यू है उससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे 21 से गुना कर देंगे। बोले भैया समझ में नहीं आया। एक ये मान लो कि आप एक लाइन ये याद रखो कि छोटे को बड़ा, मतलब कि कम को ज़्यादा देना है, ज़्यादा को कम। देखो ये कम है, इन दोनों में कम है, कम को ज़्यादा दे दिया। अगर ये रोशन का पूछता तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा को हम क्या करते, कम दे देते। यहाँ तक समझ में आया। बस इसको हल करना है, काट लो। 41 से कितनी बार हो जाएगा, 40 बार में, बिल्कुल। और कितना हो जाएगा, 2184, 840 रुपये मिलेंगे हमको। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो। बहुत ही आराम से समझाया, बहुत टाइम देकर समझाया, और अभी भी नहीं समझ में आए तो फिर आपको क्लास में समझाना है, ठीक है ना। बेसिक क्लियर होने चाहिए ना। अरे भाई देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड। 4, 9, x और 27 समानुपाती में, देखो। और आपको आगे भी दे रखा है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 4:9 का मतलब क्या होता है भाई, 4/9। समझ में आया तक। फिर समानुपात का मतलब होता है बराबर।
तो x बटा 27, ठीक है, काट लो, 9 तिया 27, ये 3 उधर जाके गुना होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। आपसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है, ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 5 है, उनमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, सभी को पता होगा, एलसीएम एचसीएफ बोल सकते हो, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो सभी को पता है। क्या होता है भाई कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या सेकंड नंबर, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पर 180, बिल्कुल। एचसीएफ कितना दे रखा है 5, बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको 20, और आपसे दूसरी संख्या पूछिए, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऐसे कैसे रहने दो। अब काट लो 20 से काटोगे तो 20 नाम 180, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, तो 45 क्या हो चुकी है, सेकंड नंबर हो चुका है, कितना, सेकंड नंबर, ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि यह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 30% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे देखो लिखो सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखो एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य। देखो ये लाइन है बस, बाकी तो इसने बोला कि समान बाट का वजन करता है ना उपयोग, लास्ट वाली जो है ना कि इसका वजन वास्तव में उस पर लिखे हुए 30% कम तोलता है। कितना भाई 30% कम, मतलब कि ग्राहक को बोला कि मैं तेरे को पूरा 100% मतलब कि पूरा दे रहा हूँ, 100 किलो है ना 100 किलो दे रहा हूँ, इससे 30% कम मतलब कि कितना दे रहा है 70, तो 70 है ना वो सीपी में आएगा। बोले ये भैया ये कैसे, मैं बताऊँ। देखो 30% कम मतलब कि देखो 30% का मतलब क्या होता है 3/10, बिल्कुल, तो 10 से 7, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्राइस है, लेकिन ये वजन है ना, हाँ ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का उल्टा क्या होता है, प्राइस का रेशियो होता है, 7:10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो 0 से 0, 7:10 हो चुका है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा ना, तो देखो 7 की चीज़ को आप कितने में बेचोगे, 10 में, कितने का प्रॉफिट कमाओगे, 3 का, कितने पर, 7 पर, और गुना कर दोगे 100 से, 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 300, बिल्कुल। तो 300/7 की मतलब क्या होता है, 7 चौका 28, और कितना बच जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, 6/7, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपका ए में करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि फिर उसमें समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अदिति 6,000 की निवेश 6,000 जो राशि है उसका निवेश करती है, और प्रिया है ना 8500 का राशि का निवेश करती है। 5 वर्ष के अंत में प्रिया को अदिति से 750 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज दर आपसे पूछिए। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सभी को पता होगा कि SI बराबर PRT/100 होता है, ये होता है, बिल्कुल। अगर मैं देखो इसमें अगर ये मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ, देखो एक चीज़ ये देखो 750 क्या मिला है, अधिक मिला है इसको, ठीक है ना। तो ये अधिक हो या कम बोले तो अंतर होता है। तो भाई मैं ज़्यादा रुपए में से कम घटाऊंगा ना, तो पहले मैं क्या लूँगा, प्रिया को लूँगा। तो प्रिया का जो 8500 का निवेश है ना, ये रखेंगे। देखो पी का मान यहाँ पे कितना लूँगा मैं, 8500। प्रिंसिपल प्रिया का जो प्रिंसिपल हो कितना 8500, आर हमें निकालने रहने दो, टी मतलब कि टाइम कितना देखो यहाँ पे देखो 5 साल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा 100। मैंने इसमें ये फॉर्मूले में रख दिया, बिल्कुल। अगर मैं ये पूछूं तो अदिति ने भी तो निवेश किया ना, तो अदिति को कितना ब्याज, देखो ये क्या है, ये ब्याज मिला है किसको, प्रिया को कितना ब्याज मिला है। अगर मैं अदिति का पूछा तो भाई ठीक है इसको रखो, देखो 6,000 निवेश कर रही है अदिति 8% की रेट से 5 साल में, है ना, क्योंकि टाइम दोनों का समान है ना, और बटे का 100 तो ये रह जाएगा, बिल्कुल। अब बोला है कि इससे कितना अधिक 750 अधिक ब्याज मिलता है। तो देखो इसको जितना ब्याज मिला और इसको जितना ब्याज मिला, इससे कितना अधिक 750, तो अधिक या कम हो अंतर होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा 750 के, दिख नहीं रहा होगा ना थोड़ा, देखो ठीक है। अब काटाफासी करेंगे यहाँ से, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना कर लो, तो 85 का 5 गुना कितना हो जाएगा 425, 425, और ये आर तो है इंटू में, बिल्कुल माइनस है यहाँ पर, देखो माइनस है बिल्कुल, तो 6 पंजू 30, तो 300 आर बराबर कितना हो जाएगा 750। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जगह हमारे पास कम बच गई है, लेकिन देखो 425 में से 325 आएगा तो कितना बच जाएगा 125, 425 300 जाएगा तो 125 आर, तो 125 आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 750। तो हमको आर की चाहिए, देखो 125 का कितना गुना है 6 गुना है, तो 6% आपकी रेट हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी समझ लेना, कॉन्सेप्ट एक बार बताने के बाद कैलकुलेशन फिर आपके हाथ में रह जाती है, वो आप खुद कर लिया करो, ठीक है ना। और हो सकता है कैलकुलेशन में मेरे से कभी कभी मिस्टेक हो जाए, तो देख लिया भैया से हो गई गलती, हम सुधार लेंगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 150 मीटर और 400 मीटर की
दो रेलगाड़ियाँ हैं जो एक दिशा में क्रम से 60 और 75 की चाल से चल रही हैं, ठीक है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी की को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। सेम रिपीटेड सवाल हैं, बार बार यही आते हैं। अगर आप कंटिन्यू मॉक का सॉल्यूशन देखते हो ना तो ऐसा हो नहीं सकता, आपको फिर ये क्वेश्चन रह जाएंगे आपसे। हाँ, 150 और 400 मीटर की, देखो क्या पूछा पहले तो देखो टाइम पूछा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलोगे कि भैया डिस्टेंस यहाँ पे क्या लें, डिस्टेंस लोगे आप दोनों जो रेलगाड़ी है ना उनकी लंबाई, देखो 150 प्लस 400 कितना हो जाएगा 550, तो हमारे पास डिस्टेंस हो गई टोटल 550 मीटर। बोला भैया स्पीड, पहले ये देखो एक दिशा में चली है, अलग अलग में देखो ये एक दिशा में चल रही है। जब जैसे मतलब कि एक दिशा में अगर ऐसे चलती है ना तो इनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं, वो होती है घटती है, बिल्कुल घटती है। तो 60 और 75 का अंतर कितना लेंगे, कितना आएगा 15, तो इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15। 15 ये क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो मैं क्या करूँगा 5/18, बट्टे का 18 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बहुत बार ये सवाल आ चुका है, मैंने बहुत बार समझा चुका हूँ, तो तभी तो बोला ना कंटिन्यू क्लास देखा करो। एक चीज़ और ये भी पता होगा कि भाई देखो अगर ये तो इधर चल रही थी तो माइनस हो गया, अगर ये एक दूसरे के सामने आती है तो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो जो हमेशा क्या होती है जुड़ जाती है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा टाइम, तो बस इसको ही तो हल करना है। 3 से काट लो, 3 6 18, 3 5 15 बिल्कुल, और 25 से देखो ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 से काटोगे तो ऊपर कटेगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 हो गए ना, 25 दूनी 50 22 हो जाएगा। तो 22 × 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13 132, तो 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको 132 ये क्या है 132 सेकंड आ चुका है ना, तो ये ऑप्शन में है नहीं, मिनट में पूछा है देखो। तो क्या करोगे जब सेकंड को मिनट में बदलना हो तो 60 से भाग कर दोगे, तो मैं पहले 6 से भाग करूँगा गुणा 10 ऐसे लिख लेता हूँ। 60 को मैं क्या लिखा 6 × 10, ये क्यों, क्योंकि भैया 10 से भाग देना आसान होता है, बस पॉइंट लगाना होता है। तो मैं 6 का भाग दूंगा, देखो यहाँ से 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है ना, ये आ चुका है। और 10 का भाग देंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो 2.2 मिनट, ये क्या हो जाएगी ये मिनट। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको हल करते हुए चलते हैं। तो देखो 63 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63, बिल्कुल यहाँ पे तो 9 आ चुका है, 7 नाम 63। अब गुणा हो जाएगा, अंदर का ब्रैकेट लेंगे, देखो 6 से काटेंगे 6 को 54 से, तो 6 नाम 54 है ना, क्योंकि 54 में 6 का भाग देंगे तो 6 नाम 54 होता है बिल्कुल। अब 24 में 8 का भाग देंगे तो 8 या 24 होगा, ठीक है ना, बिल्कुल गुणा हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, बस इसको हल करना है आपको, कर लो। 5 दिया 15, 15 और 15 9 कितना होता है भाई 24, तो 9 × 24, 24 नाम कितना होता है 216, कौन सा है ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था ये तो। अब देखो रमेश सुरेश और नरेश का औसत वजन 48, रमेश और सुरेश का औसत वजन 46, सुरेश और नरेश का औसत वजन 50, तो सुरेश का औसत मतलब सुरेश का वजन पूछा है आपसे। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ है SSC GD में, और 2025 में बहुत रिपीट हुआ था, ठीक है, 26 में नहीं 25 में बहुत रिपीट हुआ, तो आगे भी आ सकता है। तो देखो मैंने समझाया हुआ अभी फिर भी करते थे। देखो रमेश और सुरेश और नरेश औसत वजन कितना भाई 48, तो मैं रमेश को लिख रहा हूँ R से, ठीक है, सुरेश को लिख रहा हूँ S से, और नरेश को मैं लिख रहा हूँ N से। ध्यान रखना इनका औसत वजन दे रखा है 48, ये क्या है एवरेज औसत वजन है। अगर हमको इनका टोटल कुल योग निकालना है तो कितने लोग हैं उसने से गुना कर देते, तो 1 2 3 3 लोग हैं तो 3 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इनका टोटल वजन आ जाएगा। तो 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। आगे बोला रमेश और सुरेश का औसत वजन 46 है, तो रमेश और सुरेश का औसत वजन कितना है भाई 46 है, तो 46 है, टोटल योग निकालेंगे। देखो यहाँ पे कुल वजन है, यहाँ पर इधर कुल वजन चल रहा है, ठीक है ना, तो इनका कुल वजन निकालेंगे तो 2 लोग हैं तो 2 से गुना करेंगे यहाँ पर। अब तो कितना हो जाएगा 46 दूनी कितना होता है भाई 92, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अरे भाई रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आगे बोला है अब यहाँ पे देखो सुरेश नरेश का औसत वजन कितना है 50 है, देखो सुरेश और नरेश इसका औसत वजन कितना है भाई 50 है, 50 है बिल्कुल। ये कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा तो इनका कुल वजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा बिल्कुल। अब आगे देखो क्या करना है, बोला कि सुरेश का वजन आपसे पूछा है, किसका सुरेश का वजन। मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो पहले वाली जो इनका टोटल ये दे रखा था ना, ये वाला समीकरण है, ये इसको थोड़ा बाद में वो करेंगे, पहले इन दोनों को ले लो। देखो अगर मैं इसको और इसको जोड़ूँ, किसको, ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो जोड़ लीजिए। देखो यहाँ पे रमेश प्लस सुरेश है, बिल्कुल रमेश प्लस सुरेश है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे नरेश प्लस सुरेश लिख लूँ, नरेश प्लस सुरेश। बोलो कि भाई ये क्यों, अरे भाई 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा, 2 + 3 करो तो भी 5 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का योग कितना है 100 है, तो मैं सुरेश प्लस नरेश का वजन 100 लिख लूँ, या फिर नरेश प्लस सुरेश का वजन 100 लिख लूँ। तो मैं कुछ भी नहीं किया, देखो R + S है तो यहाँ पे R + S ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे S + N है तो यहाँ पे देखो S + N ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। इन
इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो देखो 100 + 92 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था, बस जोड़ना ही था इसमें। अब मुझे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, रमेश, सुरेश और नरेश, ये 3 लोग हैं। यहाँ पे भी देखो कितने लोग हैं, 3 हैं। इन तीनों का वजन, टोटल वजन कितना है, 144 है। तो मैं इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखूंगा 144 प्लस में ये क्या बच गया, सुरेश और बच गया, ये किसके बराबर है, 192, ठीक है ना। तो सुरेश बराबर क्या हो जाएगा, 192, ये उधर का 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 144 घटा लो, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो सुरेश कितने किलो का है भाई, 48 किलो का है। तो ऑप्शन आपका ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, जिले की कुल जनसंख्या 2,50,000 है, जिसमें 1,50,000 तो पुरुष ही हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है, 40% पुरुष साक्षर हैं। तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत आपसे पूछा गया। इसको क्या करेंगे, एलिगेशन से। आप बाकी बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो ना, टोटल दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, पुरुष दे दिया, और यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या दे दी है, तो महिलाओं की भी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन देखिए ना, यहाँ पे अगर मेल है, इधर मेल ले लिया मैंने, तो इधर लिखेंगे फीमेल, ठीक है। इनका लेंगे एलिगेशन। एलिगेशन आपने सीखा होगा, देखो कैसे करना है। यहाँ पे ऊपर देखो 40% क्या है, पुरुष साक्षर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40। ये क्या है, 40, क्योंकि भाई पुरुष है। बोला कि टोटल है ना, जब 50% जनसंख्या तो साक्षर है, तो ये जो 50 नहीं कि कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, ठीक है ना। और नीचे हमेशा संख्या का अनुपात चलता है, ध्यान रखना। आपको पहले बोला है कि देखो 1,50,000 क्या है, पुरुष है, तो मैं पुरुष के नीचे लिखूंगा 1 लाख, और ये कितना हो जाएगा, 50,000, बिल्कुल। तो 1,50,000 क्या हो गया, ये पुरुष हो गया। मुझे ये बताओ, टोटल जनसंख्या कितनी है, 2,50,000 है, उसमें से 1,50,000 तो क्या है, पुरुष ही हैं। तो बचे कितने, सिर्फ 1 लाख ही तो बचे, वो 1 लाख क्या है, महिला है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 1 लाख महिला हो जाएंगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएंगी, 1 लाख महिलाएं हो जाएंगी। अब बस इसको हल करना है, हमको क्या निकालना है, महिलाओं का परसेंटेज। यहाँ पे मतलब कि महिला की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो एलिगेशन में होता है इधर से ऐसे क्रॉस चलता है, इधर से इधर घटाएंगे ना, बड़े में से छोटा। देखो 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है ना। इसका हम नीचे क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, और 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10। समझ में आया तक, देखो अब यहाँ से हम घटाए तो कितना आया, यहाँ पर 10 आया। तो 2 की वैल्यू है ना वो 10 है, या फिर ऐसे मान लो कि 2 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो इधर भी 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 15 बनेगा, बिल्कुल बनेगा 15। यहाँ पे जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये इससे एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो देखो ये 50 से क्या है, ये 50 से छोटी है। इधर हम इधर चल रहे हैं ना, तो ये 50 से छोटी है, तो हम इधर चलेंगे ना, इस पैटर्न में चलेंगे, तो ये 50 से ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा कैसे आएगी, तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 65। तो 65 आएगा। यहाँ पे 65% क्या है, महिलाएं हो जाएंगी, जो कि साक्षर हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। भैया समझ में नहीं आया होगा, भाई एलिगेशन आपने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप एक बार क्लास में पढ़ना, समझना, 15-20 उसके क्वेश्चन लगाना, कॉन्सेप्ट समझना, तब समझ में आएगा। देखो 2 की वैल्यू, यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 2 की वैल्यू अगर 10 थी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, बिल्कुल। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ये इससे छोटा है तो इससे बड़ा होगा, तो 50 में हम 15 जोड़ देंगे, ठीक है ना। बाकी आप बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हो, बहुत तरीके। मैंने सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हल करना है। ये कर लेना, 12 6 की 72। पहले देखो मैं क्या किया, यहाँ पे भाग दे दिया है, ठीक है ना। 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है, गुणा। आगे इसको हल करेंगे। आगे देखो 45 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजू 45 प्लस 7 दूनी 14 इंटू 6 में से 3 जाएगा तो 3, बिल्कुल। तो 3 दूनी 6, और 6 5 11, और 11 को जब 12 से गुना करोगे तो कितना बनेगा, 132। ये तो गुणा भाग ही खुद कर लेना आप, ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 6300 रुपये हैं। अमन, भानु, चेतन के बीच 3:5:6 में बांटा गया है, तो भानु को कितना रुपये मिला। देखो कितना रुपये भाई, टोटल है 6300, ठीक है ना। इसको किस अनुपात में बांटा है, उसका टोटल का भाग देंगे। देखो 3:5:6, मतलब कि 3 + 5 8, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो जो 6300 है ना, ये 14 की वैल्यू है। आपको जिसकी वैल्यू पूछी उससे गुना करना होता है। देखो अमन का पूछेगा तो हम 3 से गुना कर देंगे, और भानु का पूछेगा तो भानु दूसरे नंबर पे है ना, तो यहाँ पे भी देखो दूसरे नंबर पर 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। चेतन को कितना मिला, 6, तो 6 से गुना कर देंगे। आपसे पूछा भानु का, तो भानु तो दूसरे नंबर पर, मतलब कि 5 की वैल्यू पूछी तो 5 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हल कर लो, 14 चौक 56, 14 पंजो 70, और एक जीरो रह जाएगा। तो 45 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 55 25, 5 चौक 20, 2 22, तो 2250 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है। पेज हम चेंज कर लें और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 14। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, तो लाभ आपसे लाभ या हानि पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, जब भी ऐसे सवाल आए हैं तो हम क्या करते हैं, सभी चीज़ें लिख लेते हैं। कैसे, पहले तो लिखेंगे CP, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। फिर लिखेंगे MP, मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित प्राइस, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है ना। फिर हो जाएगा
SP सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो मैं अगर क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लूँ कि मैंने कोई वस्तु थी वो 100 रुपये में खरीद के लेके आया था, इसने बोला कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। देखो इसने बोला कि 30% तो अधिक अंकित कर देता है, और जितना अंकित करेगा ना उस पर क्या कर रहा है कि 10% की छूट दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो 100 लिखा हुआ था, 30% ज़्यादा अंकित करूँगा तो कितना लिखूंगा 130। भाई 100 पे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 100 का 130%, ठीक है। अब 130 था, इस पे 10% की छूट देनी है तो कितने पर बेचोगे 90% पे। तो 130 का आप 90% निकालोगे कितने पे 117, क्योंकि तेरा नाम 117 होता है ना। बोलो कि भैया ये भी नहीं समझ में आ रहा, अरे कैसे समझाऊँ। देखो 130 है, इस पे 10% की छूट दोगे तो 90% पे बेचोगे ना, तो 90/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो तेरा नाम कितना होगा 117 ही तो होगा। आपसे पूछा कि लाभ हो रहा है या हानि, और कितना हो रहा है। देखो 100 की चीज़ को आप 117 में बेचोगे, क्या हो रहा है 17 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर 100 पर चेक करोगे तो भाई डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो 17% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका किसमें बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 लिख के समझा देता हूँ, वरना सोच तो रहा था कि उसी पे करवा दूँ इसको। देखो 712 है, फिर 9p465, बोला कि 9 से विभाजित करने के लिए p का मान क्या रखेंगे। देखो जहाँ पे 7 और 2 मतलब कि 9 बन रहा है ना उसको काट दो। देखो ये 9 है, कट गया, 4 5 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अब देखो क्या होता है 6 और 1 7, 7 बच गया। 9 से कटने के लिए इनके अंकों का योग 9 ही होना चाहिए। तो हमारे पास कितना बन रहा है 6 और 1 7 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं p का मान 2 रखूँगा तो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। 9 से ये फिर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो हमें p का मान कितना लेना है 2 लेना, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, और एक बार फिर से 5% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की कीमत में निवल मतलब कि वृद्धि हुई या कमी हुई, ये बताना है। देखो करेंगे, मुझे ये बताओ 20% की वृद्धि हुई है, तो अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो अगर पहले वस्तु 5 थी, देखो मैं लिख देता हूँ 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो अगर पहले वस्तु की कीमत 5 थी, तब 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ में आया। फिर बोला कि 10% की कमी हुई है, मतलब कि 1/10। अगर पहली वस्तु की कीमत 10 थी, तो अब यहाँ पे 1 घटकर कितनी हो जाएगी 9 रह जाएगी, ठीक है। अब बोला कि 5% की वृद्धि हुई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। अगर पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 20 थी, तो अब यहाँ पे 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो चल रहा है पहले का, ये चल रहा है बिफोर, ठीक है ना, और ये अभी चल रहा है प्रेजेंट में नाउ, ठीक है ना। देखो कुछ करता है तो काट देते हैं, 2 से काट लो 10 बार में, 2 से काट लो 3 बार में। देखो 10 इंटू 10 इंटू 100, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा। यहाँ पे इधर तो आ जाएगा आपके पास 500, इधर देख लो आप 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको बस 3 से गुना करना है। तो 9 तिया 27, 8 तिया 24, 24 से 2 कितना होगा 26, और 3 एकम 3 तो 5, 567 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कितना % की वृद्धि कमी हुई। देखो पहले तो ये देखते ही ये पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। कैसे 500 की चीज़ थी, अब कितनी हो चुकी है 567 हो चुकी है। तो कितने की वृद्धि हो गई है 67 की वृद्धि हो गई। कितने पर हो रही है 500 पर हो रही है। वो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, बिल्कुल। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो खत्म कर देंगे। तो 67 में जब 67 में 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, एक बज गए 5 तिया 15, तो 13 आ रहा है। तो 13.4% की ये क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। वृद्धि कैसे पता किया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 500 से 567 हुआ तो वृद्धि तो हुई ना, कम होता तो हम यहाँ पे कमी बताते फिर, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दे रखा है 13.4 की वृद्धि, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब ना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समूह में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है, ठीक है। और एक शिक्षक की आयु को शामिल, एक मिनट को, एक शिक्षक की आयु है उसको शामिल किया जाता है, तो समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो शिक्षक की आपसे शिक्षक की आयु कितनी होगी ये पूछा गया है। ये सवाल पिछली बार भी आया था, शायद मैंने करवाया था ना। एक तो सीधा सीधा मैथड मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर कितने लोग हैं भाई 75 विद्यार्थी हैं, और इनकी औसत आयु कितनी बढ़ी है 2 बढ़ी है। मतलब कि जो वो शिक्षक आ रहे हैं ना, देखो ये कितने हैं भाई 25 विद्यार्थी हैं, तो इनकी 2 की औसत आयु में कैसे वृद्धि होगी जब इनकी सभी की 2-2 साल मतलब कि बढ़ जाएगी। तो 25 में जैसे मैं मतलब कि सभी 25 विद्यार्थियों की मैंने 2-2 साल बढ़ाई, तो 2 से गुना कर दिया मैंने। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, अब यहाँ पे लेंगे शिक्षक की आयु। देखो 16 तो थी, 16 वर्ष के तो ये सभी थे, अब 2 वर्ष बढ़ गई है ना इनकी, तो शिक्षक आएगा तो वो कितना का 2 अधिक का आएगा, मतलब कि कितने का आएगा 18 वर्ष का आएगा। तो देखो 25 दूनी 50, और 50 प्लस 18 कितना होगा 68। तो 68 जो शिक्षक की आयु है ना वो 68 वर्ष होगी, ठीक है ना। बाकी मैं इसको दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूँ मेथड से, मतलब कि वो फॉर्मूले से। देखो एन क्या है न्यू बराबर, मैं लिख दूँ क्या पूरा लिख देता हूँ, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना, इनटू टोटल मेंबर, ये ध्यान रखना, पूरा लिख लेना आप चाहे सुन रहे होगे, ठीक है ना। तो न्यू निकालना है। देखो ओल्ड एवरेज कितना था भाई यहाँ पर, देखो ओल्ड एवरेज देख रखा आपको कि 16 वर्ष उनकी आयु, ठीक है 16। अब यहाँ पे देखो अगर एवरेज बढ़ता है तो प्लस लगाएंगे, घटेगा तो माइनस। इसने बोला कि 2 वर्ष बढ़ गई है तो प्लस, और कितनी बढ़ गई है इंक्रीज या डिक्रीज, कितना बढ़ गई है 2, तो 2। टोटल मेंबर से गुना करेंगे कितना, देखो पहले 25 विद्यार्थी थे, अब एक शिक्षक और आ गया, तो कितने हो गए 25 से 26, टोटल 26 हो चुके हैं, ठीक है ना।
26 दूनी 52 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। दोनों मेथड बता दी। और तीसरा मेथड कहाँ पर है, वो तीसरा और है ना जो बेसिक से करोगे, क्या करोगे, 25 इंटू 16 करोगे, ठीक है, फिर कितना करोगे, 26 इंटू 18 करोगे, फिर उन दोनों को घटाओगे। वो उसमें वो चीज़ मत करना, वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। देखो मैं तो जो चीज़ है सही है, अगर ये मेथड नहीं सीख रखी है तो सीखना है आपको जाके यूट्यूब पर, कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो सर से, बैच में सीखना है ना। मैं तो आपको बता सकता हूँ ना कि सही तरीका क्या है सोल्यूशन सोल्व करने का, कितना जल्दी से आसानी से कर सकते हो। देखो एक दुकानदार ने 750 में एक वस्तु खरीदी, 24% का लाभ कमाने के लिए विक्रम मूल्य पूछा है। इससे सरल सवाल है कोई दुनिया में, 750 में खरीदी थी, 24% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने पर बेचोगे, 124/100 पर तो बेचोगे। बिल्कुल हल कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे तो 15 बार में, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 6 12, 2 दूनी 4, तो 15 इंटू 62, तो 15 दूनी 30, 3 15 6 90 और 3 93, तो 930 रुपये की आपको बेचनी होगी। कौन सा है ऑप्शन, ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, इनका अनुपात आपको दिया है 5:2। कितना, 5:2 दे रखा है। बिल्कुल बोला कि 14 लीटर पानी मिला दिया, देखो इधर है वाटर, अगर मैं इसमें 14 लीटर पानी मिला दूँ, बिल्कुल। आगे बोला कि अनुपात 5:4 हो जाता है, तो देखो ये अनुपात 5 कितना हो गया, 4 हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। पहले ये देखना है कि मिल्क की जो क्वांटिटी है ना उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ वाटर मिलाया है। तो यहाँ पे देखो पहले भी 5 यूनिट था, तो अब भी 5 यूनिट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो वाटर देखो, पहले 2 यूनिट वाटर था, और अब कितना हो चुका है, 4 यूनिट वाटर हो चुका है। तो 2 से 4 हुआ, तो 2 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है, 14 यूनिट मिलाया, ठीक है ना, मतलब कि 14 लीटर मिलाया। देखो यहाँ से 2 यूनिट मिलाया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 14, तो मतलब कि 2 की वैल्यू कितनी है भाई, 14 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काटोगे तो 7 बार, ठीक है। आपसे पूछा कि बर्तन में शुरू में दूध कितना था, देखो शुरू में दूध कितना था, 5 यूनिट था, और अभी 5 ही है वैसे तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू 7 है, तो हमको 5 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5, तो 35 लीटर हो जाएगा। शुरू में जो दूध था वो 35 लीटर था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर का, ठीक है। अब हमारा अंतिम सवाल देख लो। 2 स्टेशन है ए और बी, एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई, बनाओ स्टेशन बनाओ, जल्दी बना देते हैं वरना रेलगाड़ी आने वाली है। देखो 2 स्टेशन है, तो भाई बन जा सही से। 2 है, एक है ए, मैंने मान लिया ये है ए पॉइंट, ये है बी, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर है भाई, कितनी, 300 किलोमीटर, ठीक है, हमने लिख लिया 300 किलोमीटर हुई। बोला है कि जो ट्रेन ए है ना, ट्रेन स्टेशन ए से 8 बजे शुरू होती है, ठीक है, ये है 8 बजे शुरू हो रही है, और बोल रहा है कि इसकी स्पीड कितनी कितनी की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और ये किधर जाएगी भाई, बी की ओर जाएगी, बिल्कुल। फिर एक दूसरी ट्रेन है ना, जो ट्रेन स्टेशन बी से 9 बजे शुरू चलती है, देखो यहाँ से कितने बजे चल रही है, 9 बजे चल रही है, और इसकी स्पीड दे रखी है, ए की ओर जा रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जा रही है इधर, बिल्कुल। बोला कि वे किस समय मिलेंगी। इसमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, पहले इनके टाइम को बराबर करते हैं। देखो अगर ये 8 बजे चल रही है तो इसको भी, ये 9 बजे चल रही है तो इसको भी 9 बजे तक चलाओ, मतलब कि मैंने मान लिया ये ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक अब बज गए 9, और 9 बजे तक ये यहाँ पर खड़ी है। इसकी देखो ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर तय करती है, तो ये 1 घंटा है तो चलिए, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी इसने, 30 कर ली होगी, बिल्कुल। ये टोटल कितनी है, 300 है, तो 300 में से ये 30 घट जाएगी, तो ये कितनी बची, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बची, 270, 300 माइनस 30, 270 किलोमीटर बची है यहाँ पर। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल। हमको टाइम निकालना है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 270, तो 270 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 270 किलोमीटर, ठीक है ना। और किस स्पीड से पार करेंगे, देखो ये 30 किलोमीटर की स्पीड से इधर जा रही है, और ये 60 की स्पीड से इधर आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड लेंगे तो 60 प्लस 30, देखो जब ये विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, क्योंकि ये अलग अलग दिशा में चल रही है। तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90, तो ये इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो 0 से 0 खत्म, 9 × 27, तो 3 घंटे लगेंगे उनको मिलने में। अभी 3 घंटे किस में जोड़ने हैं, यहाँ पे जो आपने टाइम बराबर किया था ना उसमें, तो 9 बजे में, देखो तो 9 बजे में आप 3 हावर्स जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये ट्रेन है ना 12 बजे मिलेंगी, ठीक है ना, तो 12 बजे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 के 20 क्वेश्चन किए हैं, और आपने बेसिक क्लियर कर रखा है और रिवीजन कर रखा है, तो सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपके सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर 4-5 बार रिवीजन कर रखा है ना तो सभी आएगा कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने का, बट बोल देना भी जरूरी, क्या पता भूल जाओ आप, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम सोल्यूशन करवाते रहेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं दिक्कत आएगी आपको, यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर के भी डेली 6 दिन मिलते हैं ना, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के एक मॉक लगाते जाना, और वहाँ से आप मैथ को सीखना, मैं सोल्व करवा रहा हूँ। अभी तो खैर
3 तारीख के बाद मैं फ्री होऊंगा, एग्ज़ाम है मेरे 2, तो एग्ज़ाम देने के बाद 3 तारीख के बाद फ्री हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू वो सीरीज है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और नए हो सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।